फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर न्यूज़ चैनल। टुडे ब्रेकिंग न्यूज़। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को लेकर हम आपके सामने हाजिर हो चुके हैं, तो अंत तक बने रहिए आप हमारे इस वीडियो के साथ, क्योंकि आपको मिलेगी यहाँ पे वही सारी खबरें जो आपके लिए जानना जरूरी है। रेल सेवा, बस सेवा, हवाई सेवा, इसके अलावा रोटी और पराठे, इन सारे चीज़ों को भी अब आपको महंगा मिलने वाला है। ये कोई मजाक की बात नहीं है, ये सच्चाई है। इस चीज़ को हम आगे देखेंगे। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में क्या घटनाएं चल रही है, नेपाल के बॉर्डर पे क्या चल रहा है, सरकार ने क्या क्या चीज़ों का ऐलान किया है, क्या क्या चीज़ें लॉन्च हुई है, उन सभी की फुल डिटेल आपको मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कोरोना वायरस के डायरेक्ट अपडेट को। अब तक 2,97,535 केस हो चुके हैं कंफर्म, जबकि 8,498 लोगों की हो चुकी है मौत और 1,47,195 लोग हो चुके हैं ठीक। बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। देश में 3 लाख के लगभग पहुंच चुका है कोरोना केस। महाराष्ट्र में 1 लाख से भी ज्यादा पॉजिटिव केस पहुंच चुके हैं, तो ये महाराष्ट्र के लिए बहुत ही सोचने की बात है। इसके अलावा अगली खबर की बात की जाए तो कोरोना वायरस से जीत गया है एक छोटा सा देश न्यूजीलैंड। महज 99 दिनों में ही कोरोना वायरस ने यहाँ से अपने लोगों को बचा लिया। 22 लोगों को इसमें जान गंवानी पड़ी, बट अब यह कोरोना वायरस से पूरी तरह सुरक्षित है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर से खबर आ रही है। जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी ने कहा घाटी के हिंदुओं को दिए जाएं हथियार और ट्रेनिंग। इसके अलावा आतंकवादियों से निपटने के लिए कमज़ोर मुस्लिमों को भी हथियार दिए जाने चाहिए। इसके अलावा यूपी बस विवाद गहराता ही जा रहा है। इसमें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष लल्लू की जमानत टल गई है। इसकी सुनवाई 16 जून को होगा। जी हाँ, बिल्कुल, उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की जमानत याचिका पर अब 16 को सुनवाई होगी। बस विवाद मामले में 19 मई को आगरा पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया था। हाई कोर्ट ने विवाद के संबंध में केस डायरी भी तलब की है। इसके अलावा एयर टिकट से खबर आ रही है। एयर टिकट रिफंड मामले में सुप्रीम कोर्ट काफी सख्त दिख रही है। केंद्र सरकार से 3 हफ्ते में उसने जवाब मांगा है। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में लॉकडाउन के कारण रद्द हुए एयर टिकटों के रिफंड के मामले पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने इस मामले में 3 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा कोरोना वायरस के बढ़ते कहर के बीच बीसीसीआई ने श्रीलंका के बाद अब जिम्बाब्वे का भी दौरा रद्द कर दिया है। अगस्त में होने वाले जिम्बाब्वे के संक्षिप्त दौरे को रद्द कर दिया गया। इसके अलावा कोविड-19 मरीजों को अब राहत देने की भी बात की जाए। अब टेलीमेडिसिन भी होगा हेल्थ इंश्योरेंस में कवर। टेलीमेडिसिन का मतलब यह है कि मरीज को घर बैठे ही डॉक्टर फोन से या व्हाट्सएप या अन्य किसी ऑनलाइन तरीके से अपना परामर्श प्रदान कर सकते हैं। बीमा नियामक RDAI के निर्देश के मुताबिक ही कोरोना के इलाज को हेल्थ बीमा कवर में शामिल किया गया है। अब इसमें टेलीमेडिसिन को भी शामिल करने में से मरीजों को और राहत मिलने वाली है। इसके अलावा दिल्ली के बाद महाराष्ट्र, तमिलनाडु में लॉकडाउन की जो अफवाहें फैल रही थी, इस सभी अफवाहों को वहां की सरकारों ने गलत बता दिया है। इसके अलावा उत्तराखंड में हरिद्वार से ऋषिकेश तक मेट्रो ट्रेन दौड़ने की बात की जा रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस प्लान को हरी झंडी भी दे दी है। हरिद्वार से ऋषिकेश तक 20 मेट्रो रेलवे स्टेशन बनेंगे। करीब 31 किलोमीटर की रेल लाइन बनाने का लक्ष्य भी रखा गया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी मन की बात करने वाले हैं 28 जून 2020 को। इसके लिए आपको जो भी सजेशन है वो आप टोल फ्री नंबर 1800117800 पर दे सकते हैं या फिर mygov.in पर। इसके लिए आपको डेडलाइन है 10th to 24th जून 2020। इसके अलावा कोरोना संकट में मोदी सरकार ने बहुत सारे लोगों को फायदा दिया, जैसे उज्ज्वला योजना के तहत लाभार्थियों को मुफ्त सिलेंडर, गरीब कल्याण योजना के लिए 1.70 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान, जनधन योजना की महिला खाता धारकों को 3 महीने तक 500 रुपए की सहायता। इसके अलावा लघु और छोटे व्यापारी को भविष्य सुरक्षित करने के लिए भी मोदी सरकार बड़ी कदम उठा रही है। लघु व सीमांत किसान और छोटे व्यापारियों के लिए पेंशन योजनाएं शुरू की गई है। 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर मामूली अंशदान पर हर महीने 3,000 रुपए पेंशन की बात की जा रही है, जिसकी शर्त है 2 हेक्टेयर या उससे कम भू-जोता वाले किसान और 1.5 करोड़ से कम वार्षिक टर्नओवर वाले कारोबारियों को यह लाभ मिलेगा। इसके अलावा भारत में OnePlus 8 Pro की सेल आने वाली है। इसका तारीख का ऐलान कर दिया गया। इसे अब फ्लिपकार्ट और अमेजन जैसे
जैसे ऐप से खरीद भी कर सकते हैं। सोमवार 15 जून को आप OnePlus 8 Pro और OnePlus 8 की बिक्री के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा रेडमी 8A डुअल का एक नया वेरिएंट लॉन्च होने वाला है 15 जून को। इसे भी आप खरीद सकते हो फ्लिपकार्ट और अमेजोन जैसे ऐप से। इसके अलावा जैसा कि हमने आपको बताया था, रोटी और सब्जी ये सारी चीज़ पर भी महंगाई आ रही है। जी हाँ, बिल्कुल, रोटी पर 5% और पराठे पर 18% GST का फरमान जारी किया गया है। प्रख्यात उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने भी ट्वीट कर इसकी चुटकी भी ली। एक GST विवाद को लेकर कर्नाटक की एडवांस रूलिंग्स अथॉरिटी ने फैसला दिया है कि केरल के मलाबार पराठे 18% की दर से GST दर लगेगा, जबकि रोटी पर 5% GST दर लागू होने वाला है। तो अभी के लिए बस इतना ही। इसी तरीके के तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ।